मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का हमारा सबक जो है आयत नंबर 119 ता 120 सूरह बकरा शरीफ। तो शुक्र है अल्लाह का जिसने दोबारा तौफीक दी। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उम्मीद करूँगी कि आप जब मैं दरूद का नाम लूँ या दरूद पढ़ूँ तो आप भी ज़रूर जो है मेरे दरूद के साथ दरूद एक मरतबा पढ़ करके ज़रूर जो है अपनी नेकियों में इजाफ़ा और गुनाहों में कमी के लिए कोशिश करेंगे। तो कल की वीडियो में मैंने अहले यकीन कौन लोग होते हैं उसमें मैंने रोशनी डाली कि किस तरह अहले यकीन बनते हैं। यकीन यानी आपको यकीन आ जाए कि आपने घोड़े से नहीं मांगना, आपको यकीन आ जाए कि आपने किसी मज़ार से नहीं मांगना, आपको यकीन आ जाए कि आपका रब आपकी दुआ सुन रहा है, आपको यकीन आ जाए कि ये जो भी मुश्किल या खुशी आती है ये अल्लाह की तरफ से है, कोई बंदा आपका नुकसान नहीं कर सकता। तो इनको अहले यकीन कहते हैं। यकीनन वही बंदा जो है वो कंटिन्यू मेरी बात को समझ सकता है जो रेगुलर मेरी वीडियो को सुन रहा है। तो आज का सबक हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा। इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरम व नज़ीरा। हम बेशक हमने आपको हक के साथ बशारत देने वाला व नज़ीरन और डराने वाला बनाकर भेजा है। किसको? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक की बात हो रही है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए महबूब, हमने आपको लोगों को खुशखबरियाँ देने वाला भी बनाकर भेजा है और डराने वाला भी। अब डराना किससे है? जैसे मैंने कल की वीडियो में कहा कि आपने घोड़े के नीचे से नहीं गुजरना, आपने किसी मज़ार से नहीं मांगना, आपने किसी बेअमल बाबा जी के पाँव नहीं चूमने जाके। आप जितने भी बाबा जी जो है आपको मिलते हैं आप देख तो लो, वो आलम भी हैं। हमारा इतना बड़ा सानिया है कि हम बेअमल लोगों के पास जिनको कलमा तक भी नहीं आता, और ये औरतों में ज़्यादा बीमारी पाई जाती है। तो औरतें जो हैं वो यकीनन मेरी बात को जब समझ लेंगी तो उनको अल्लाह से मांगना आ जाएगा। जो ये गलती कर रहे हैं मेरी बच्चियाँ या मेरी बहनें, वो यकीनन इस गलती को दोबारा नहीं करेंगी। तो आपका नबी सारी खुशखबरियाँ देने के लिए आया और डराते हैं कि आप मत उन लोगों से मांगो जो आपको दे नहीं सकते। देने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो एक दफ़ा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो तस्मा जूते का टूट गया। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, अल्लाह मुझे जूते का तस्मा दे दे। तो सहाबा कराम साथ थे। तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इतनी छोटी सी चीज़ के लिए भी हम अल्लाह से दुआ मांगेंगे? तो मेरे आका मुस्करा पड़े, कहा छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी अल्लाह की तरफ रजू करना होता है। तो आप कोई भी आपका काम है, रजू किसकी तरफ करना है? अल्लाह की तरफ। वला तुसअलो अन अस्हाबिल जहीम, और आपसे अहले दोज़ख के बारे में कोई पूछगिछ नहीं होगी, कोई पुरसिश नहीं होगी, कोई पूछगिछ नहीं होगी, कोई सवाल नहीं किया जाएगा। वला और ना तुसअलो, सवाल किया जाएगा, नहीं पूछा जाएगा अस्हाबुल जहीम के बारे में। अब इस आया मुबारका में आपने देखा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि हमने नबी मुकर्रम जितने भी अंबिया हैं सबको, लेकिन मैं सब अंबिया की बात तो चल ही रही है, लेकिन मैं बात करूंगी जिसकी उम्मती हूं। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खुशखबरी देने वाला, डराने वाला बनाकर भेजा। जो लोग डरते नहीं हैं उनको, अब हम तो कोशिश ही कर सकते हैं ना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, हबीब उनकी आप फिक्र ना करें, उनकी टेंशन ना लें, क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम करते उम्मत का कि अल्लाह मेरी उम्मत दोज़ख में चली जाएगी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हबीब आप गम नहीं करो। जो आपके समझाने के बावजूद भी आपकी बात को फॉलो नहीं करेगा तो हम जो हैं आपसे उनके बारे में सवाल नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है इस आयत ने बड़ा ही क्लियर कर दिया
कि नबी मुकर्रम से कोई सवाल नहीं होगा। हाँ, उनका काम था हम तक तालीमात पहुँचाना, तो आपने तो पहुँचा दी। अब हम जानबूझ के कब्रों में जाके हम मांगें, हम यकीन अपना जो है कच्चा कर लें, तो फिर हमारा कसूर है ना, उनका तो कोई कसूर नहीं है। उन्होंने तो कब्रों पे जाके दुआ करने के बारे में फरमाया है। तो इंशाल्लाह आगे आगे चलेंगे, और मैं एक वीडियो ये भी रिकॉर्ड ज़रूर करवाऊंगी जिसमें जो 2.5 पारे हैं वो मैयत के कान में उनको राहदारी के तौर पर क्यों दिए जाते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि काली करवा सकूं। तो अहले जहन्नम के बारे में आपसे हबीब सवाल नहीं होगा। वलन तरजा अनकल यहूदो वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, और आपसे यहूदो नसारा इस वक्त तक खुश नहीं हो सकते सॉरी, और आपसे यहूदो नसारा इस वक्त तक खुश नहीं हो सकते जब तक आप इनके मजहब के पैरोकार ना बन जाएं। सॉरी जी, तो अब इस आयत का तर्जुमा आप सुन चुके हैं, और आपसे ए हबीब, आपसे यहूदो नसारा इस वक्त तक खुश नहीं हो सकते जब तक आप इनके मजहब के पैरोकार ना बन जाएं। आप अगर शिया हैं तो आपका दिल करता है सारे लोग शिया हो जाएं, आप अगर सुन्नी हैं तो दिल करता है सब सुन्नी हो जाए, आप अगर वाबी हैं तो दिल करता है सब वाबी हो जाएं, तो अगर आप मुनकर हैं तो दिल करता है सब भी मुनकर हो जाएं। तो इसी वजह से मुसलमानों के ऊपर अजाब है, क्योंकि हम कुरान की तलीमात से दूर हैं। मुसलमान ही सबसे पहली कौम है जो दुनिया में तरक्की कर रही थी, लेकिन अपने अमाल की वजह से हम जलील हो रहे हैं, और हमारे मुल्क में देखो क्या हो रहा है। तो यकीनन ये ज़िल्लत नहीं तो और क्या है, क्योंकि ये सियासत लोगों ने बंटवारा बना ली है। तो अब इसी तरह यहूद नसारा की अल्लाह ताला बात कर रहे हैं, हबीब जब तक आप यहूदी ना हो जाएं या नसारी ना हो जाएं, ये कभी भी खुश नहीं होंगे। तो इसका मतलब है दुनिया को खुश नहीं करना, किसको खुश करना है? अल्लाह को। किसको खुश करना है? अल्लाह को खुश करना है। हम अल्लाह की तरफ बात कर रहे हैं कि जब तक मिल्लत ही मजहब होता है, जैसे हम जो है बिस्मिल्लाह व अला मिल्लते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का नाम लेकर खुद को मिल्लते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में शामिल कर लीजिए, क्योंकि आप उन्हीं की उम्मत हैं। तो मिल्लत लफ्ज़ बेसिकली क्लियर करने के लिए मैंने ये छोटी सी एक डेफिनेशन बोल दी है। जो बच्चे समझ पाएंगे वो इस जुमले मेरे को ज़रूर पढ़ेंगे, या जो हैं वो अपने कमेंट्स में देंगे कि इस बात को क्लियर करो। तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि फिर मैं, क्योंकि पता हो ना कि सामईन में कोई ऐसा बंदा है जो सुनना चाहता है, जो मिल्लत को क्लियर कराना मज़ीद चाहता है, तो फिर बात जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है जी। कुल इन्ना हो दल्लाहे हो वल खुदा, कह दीजिए ए हबीब, ए महबूब, कह दीजिए। कितना प्यारा माहौल होगा जब अल्लाह अपने महबूब से बात करते हैं और हबीब से कहते हैं ए हबीब कह दीजिए। अल्लाह खुद बात नहीं करते, हबीब बता दीजिए, हबीब कह दीजिए, कह दीजिए। बेशक अल्लाह की हदायत ही असल हदायत है। मैं कुरान से हदायत दे रही हूँ ना, मुझे किसी की तफसीरें लेके आपको हदायत देने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या लोग मुझे हदायत देंगे जो जिनकी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती? वो क्या औरत को मजम्मत करेंगे जो खुद ठीक नहीं है? अब काबिल मजम्मत सिर्फ औरत नहीं है, मर्द भी है। मर्द औरत जो गलती कर रहे हैं वो दोनों काबिल मजम्मत हैं। सिर्फ औरत को फोकस नहीं उलमा हजरात कर सकते, इसलिए कि गलती बराबर होती है। तो इसलिए मर्दों औरतों का मुआशरा है, तो औरत को फोकस नहीं किया जाएगा, औरत मर्द को फोकस किया जाएगा। और जब मर्द की बात आएगी तो फिर जाहिर है वो जो मर्द बात कर रहा है वो खुद भी उसका हिस्सा है। फिर उसके घर का माहौल क्या है उसको भी बयान करना होगा। फिर वो दुनिया को कितने लोगों को राह पे ला चुका है वो भी बयान करना होगा। हक बात जब भी कोई करेगा, आप याद रखो, हक बात मुश्किल बात होती है। तो असल हदायत कौन सी है? जो अल्लाह की तरफ से। अब ये कुरान अल्लाह की तरफ से हदायत आई है ना, और मैं आपको कुरान से ही बात सुना रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी प्यारी बात जो है आज के लेसन में मिलेगी कि मैं आपको क्या अल्लाह की बात सुनाने वाली हूँ। तो वला नित्तबाता अहवा हुम बादल्लज़ी जाका मिनल इल्म, और अगर इस इल्म के बाद
इस इल्म के बाद, मैं बात करूंगी कुरान की, इस इल्म के बाद हमारा क्या हाल है? बाबा जी के तवीज़ में सारा कुछ आ गया, भले बाबा जी ने कुछ लिखा ही ना हो, बाबा जी को कुछ आता ही ना हो, वो पेंसिल से उसने मार दी लेने, आपने उसको कुरान ही जान लिया और जो है उसको ले आए। ये आपसे मुराद सामई नहीं होते, जो बंदा लेने जाता है, जो लेके आता है, वो मुराद होता है। तो माज़रत के साथ कोई लफ्ज़ गुफ्तगू के दौरान ऐसा मुंह से निकल जाए जिसको में आपको लगे कि कहीं ये हमें तो नहीं कह रहे, नहीं, मैं आपको नहीं कह रही। जो सुनने वाले होते हैं वो मुसले होते हैं, वो यकीनन अपनी सलाह चाहते हैं, तो जो है उनसे बात नहीं होती। जो वो अमल कर रहा होता है वो मुखातब होता है। तो माज़रत चाहती हूँ अगर किसी की किसी वीडियो में भी किसी लफ्ज़ से दिल आज़ारी हो गई हो। जी हाँ, और अगर इस इल्म के बाद जो आपके पास आ चुका है, आपने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो माला का मिनल्लाहि मिन वलीहिम वला नसीर, तो आपके लिए अल्लाह की तरफ से ना कोई वली होगा और ना ही कोई मददगार होगा। अब इसको दोबारा हम करते हैं, वला इन इत्तबा था, और अगर आपने इत्तबा की, अहवा ख्वाहिश नफस की, अपनी मर्जियां की। अब देखो ना क्यों मसाजिद इतनी बन गई हैं हमारे मुल्क में, क्योंकि मर्जियां अपने अपनी मर्जी का दीन है। बादल्लजी, इसके बाद जा का मिनाल इल्म में हक बात, जा का जब तुम्हारे पास आ गया, मिनाल इल्म में इल्म, जब इल्म की बात तुम्हारे पास आ चुकी है, जब कुरान तुम्हारे पास आ चुका है, तो फिर क्यों कर जो है वो तुम इसके बाद क्यों चाहते हो कि अपनी ख्वाहिशों से रोज़े के औकात बदल लो, नमाजों के औकात बदल लो, अज़ानों के औकात बदल लो, अपनी मर्जी से कानून जो है वो बदल लो, बेटियों के हिस्से खा जाते हो और अपनी बेटियों को हिस्सा नहीं देते और बेटों को हिस्सा देते हैं, बेटों को हिस्सा देते हैं और बेटियों को हिस्सा नहीं देते। तो क्या ये अल्लाह का कोई कानून नहीं है कि बेटियों को हिस्सा दो? ये चीज़ें हैं जो हमारी मर्जी की चीज़ें हैं, उनको हम फॉलो कर लेते हैं, जो हमारी मर्जी की नहीं है उनको हम जो है वो रद्द कर देते हैं। इसीलिए फ़िरका परस्ती का रवाज हो चुका है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि माला का मिनल्लाह, अगर तुमने इल्म इस कुरान के आ जाने के बाद तुमने इसकी हदायत को फॉलो ना किया और तुम लोगों के पीछे लग गए, लोगों की बात सुन के लग गए, अल्लाह की किताब से रहनुमाई ना ली, तो फिर क्या होगा? क़यामत वाले दिन तुम्हारा कोई वली नहीं होगा। आपको पता है जब औरत के निकाह हो रहा होता है तो औरत की तरफ से वली मुकर्रर किया जाता है। अब वली को आप अच्छी तरह जानना चाहें तो वली के मैंने वारस, जो असल खूनी वारस है उसका, तो वली और ला नसीर, और कोई मददगार भी नहीं होगा। अगर ये गलती हो रही है तो कोई जो है वो कोई मददगार नहीं होगा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।